सैनिकों का समर्पण हमें यह बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा से कार्रवाई करनी चाहिए और हमें देश के लिए आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता के साथ सेवा करना चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह बताता है कि हमें अपने कार्यों में विश्वास रखना चाहिए और हमें आत्मनिर्भरता के साथ समर्थन करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। सैनिकों का समर्पण हमें यह याद दिलाता है कि हमें आपसी समझदारी और समर्थन की भावना से जुड़कर कार्रवाई करनी चाहिए और हमें विभिन्न परिस्थितियों में एक साथ काम करने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें देश और समाज के लिए सेवा करने का गर्व महसूस करना चाहिए और हमें साहस से समस्त चुनौतियों का सामना करना चाहिए ताकि हम एक सशक्त और समृद्धिशील समाज की दिशा में बढ़ सकें। सैनिकों का समर्पण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में संपूर्ण समर्पण और अदम्यता से कार्रवाई करनी चाहिए और हमें देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की सामर्थ्य तैयार रखनी चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह बताता है कि हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने आत्मसमर्पण को मजबूत रखना चाहिए और हमें अपने कार्यों में पूर्णता की ओर प्रकट होने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने समुदाय और देश के साथी सैनिकों के साथ मेलजोल और साझेदारी की भावना बनाए रखनी चाहिए ताकि हम समृद्धि और समृद्धि की दिशा में मिलकर आगे बढ़ सकें। सैनिकों का समर्पण हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के लिए उदार और निर्भीक मनोभाव बनाए रखना चाहिए और हमें अपनी अंतर्निहित स्थिति को समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। सैनिकों का समर्पण हमें यह सिखाता है कि अगर हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता हासिल करनी है तो हमें आत्मनियंत्रण, संघर्ष और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई करनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। सैनिकों का समर्पण हमें यह बताता है कि हमें अपने देश और समाज के लिए समर्पित रहना चाहिए और हमें समृद्धि और सामरिक समृद्धि के लिए समर्पित रहना चाहिए।